राम राम। आज मैं आपसे मंगल और शुक्र की युति पर बात करने जा रहा हूं। जिनकी कुंडली में युति है वह भी इसका फल समझे, और जिनकी कुंडली में ये युति नहीं है वह भी इसका फल समझें कि कैसे शुभ फल ले सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मंगल और शुक्र की युति अगर आपकी कुंडली में है तो लाल किताब के दृष्टिकोण से आपको बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके शुभ फल क्या हैं। देखिए, अनार का फल बोला गया है ऐसे। ठीक है। अनार अनार यानी कि इसके अंदर वो शक्ति है जो मंगल की ऊर्जा को अपने अंदर समाये हुए है। कहने का मतलब, अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो तो डॉक्टर उसे क्या बोलते हैं, अनार का जूस पियो या अनार फल खाओ। क्यों? क्योंकि ये खून की कमी को पूरा कर देता है। दूसरी बात, अगर कोई भी कह सकते हैं स्त्री है, अगर उसके चेहरे पर खूबसूरती नहीं है तो कहीं ना कहीं मान के चलिए उसका मंगल कमजोर है, क्योंकि मंगल चेहरे की लाली होती है। आपने कभी पहाड़ी इलाके की किसी सुंदर जो गोरे रंग की महिला हो उसको देखा है? कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं बिल्कुल गोरी चिट्टी होती हैं और लालिमा उनके गालों पर टपकती है। तो वो जो लालिमा होती है वो होती है मंगल की। कहने का मतलब, जब किसी स्त्री में खून की कोई कमी नहीं होगी तो उसका चेहरा बगैर ब्यूटी पार्लर गए चमकेगा, और नेचुरल ब्यूटी होगी। जो वो नेचुरल ब्यूटी होगी, जो चमक होगी, जो भाती होगी, एक तेज होगा चेहरे का, वो मंगल का होगा। और मंगल और शुक्र के मिल जाने से, मंगल और शुक्र के मिल जाने से जिसे हम कहते हैं, ऐसा योग होगा कि लक्ष्मी यानी कि बगैर मेकअप के भी खूबसूरत लगेगी, और उस घर में ऐसी चीज़ों की कमी नहीं होगी। वहाँ के जो लोग होंगे मेहनती होंगे, हिम्मत वाले होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे, सुबह के समय जल्दी उठेंगे, अपने काम अच्छे से करेंगे। ये महिलाओं और पुरुष दोनों पे लागू होता है। और मेहनत करने से कभी नहीं डरेंगे और अपना परिवार जोड़कर चलने वाले होंगे। जैसे इस एक अनार के फल में कितने अनार के दाने आपस में चिपक के रहते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना, ये सबसे उत्तम धन माना जाता है लाल किताब में। मैं इसके कुछ एक चंद लाइनें आपको सुनाता हूं, ये सुनिए। जब ये शुभ होता है, ठीक है ना, कहते हैं जब मंगल और शुक्र की युति नेक होती है तो क्या होता है, धन भी होगा, परिवार भी होगा, तीर्थ यात्रा भी होगी, संसारिक सुख भी मिलेंगे, और उत्तम फल होगा, अति उत्तम लक्ष्मी। कहने का मतलब, उत्तम लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी 1 रुपया नहीं है। लक्ष्मी एक एक करके जब 1000 लाख करोड़ जुड़ जाते हैं ना, उसको कहते हैं लक्ष्मी। तो अनार के फल की इसीलिए इतनी महत्वता है। कहां पर? लक्ष्मी पूजन में। ठीक है ना, क्योंकि इस दाने के अंदर कई कुछ जुड़ा हुआ है। जिसके पास धन नहीं जुड़ता ना, वह अनार के फल को भगवान को अर्पण करे। ये एक आसान सा उपाय आपको बीच में दे दिया। का मतलब है कि जिसके भी मंगल और शुक्र की युति अगर उत्तम होगी ना, तो उसके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, संसारिक सुखों की कोई कमी नहीं होगी, परिवार भी सुखी होगा, और उत्तम लक्ष्मी होगी। किन हालातों में होगी? जब इन दोनों को यानी कि मंगल और शुक्र को बृहस्पति ग्रह दृष्टि करे। दृष्टि करने का मतलब अलग है, मतलब बृहस्पति ग्रह दृष्टि करे। तो अब कई बार तो जिनकी कुंडली में ये युति है, ठीक है ना, उनकी कुंडली में बृहस्पति तो नहीं देखता हर बार उनको, तो वो क्या करेंगे? उसके लिए ये अनार के 2 फल, शुभ फल लेने के लिए हम मंदिर में दे सकते हैं। पहली बात, अगली लाइन पढ़ता हूं। पैसा धन हर तरह से शुभ फल दे। पैसा कई लोगों के पास होता है लेकिन वो शुभ नहीं रहता, औलाद बिगड़ जाती है, पैसा व्यर्थ हो जाता है। धन परिवार दोनों ही शुभ अर्थों में, शुभ अर्थों में, यानी कि परिवार भी शुभ होगा, अच्छा होगा, धन भी शुभ होगा, अच्छा होगा। तो ये कब होगा? जब दोनों मुश्तरका को चंद्र और बृहस्पति देखें। तो ये भी कंडीशन किसी किसी पर लागू होगी, हर किसी की कुंडली में तो ये योग ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर हम इस फल को क्या कर सकते हैं?
इन दोनों फलों को लेकर हम मंदिर में, मंदिर बृहस्पति की जगह मानी जाती है, ठीक है, इन दोनों फलों को लेकर हम मंदिर में भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। कहने का मतलब मंदिर बृहस्पति का आ गया, और जो भगवान शिव है वह चंद्रमा के देवता है, तो भगवान शिव को जो चीज़ अर्पण की वो चंद्रमा को ही पहुंचेगी। तो यहाँ पर हमने ये शुभ फल लेने के लिए उपाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बन गई मीठा अनार, ठीक है ना, ये मीठा अनार बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब अगली स्थिति में क्या है, अगली स्थिति सुनिए, जब ये युति खराब हो, अशुभ हो, उस समय, ठीक है ना, क्या होता है कि इनको कहा जाता है मिट्टी का तंदूर। देखो मिट्टी किसको बोलते हैं, शुक्र को, ठीक है ना। और जो मिट्टी को मतलब कि हम अगर एक शेप दे दे तंदूर की, तो वो बन जाता है मिट्टी का तंदूर, और उसमें आग जलती है। आग जलती का मतलब क्या है कि उसमें आग, कोयला डालकर आग जलाकर उसमें रोटी बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो शुक्र की मिट्टी है वो जल के राख हो जाती है। इसका अशुभ फल होता है ये मीठा अनार की बजाय अब क्या होगा, मिट्टी का तंदूर। इसमें क्या कंडीशन है, मंदी हालत, जब यानी कि ये दोनों इकट्ठे हों, यानी कि मंगल और शुक्र दोनों इकट्ठे हों लेकिन बुरी हालत में हो। बुरी हालत बनेगी कैसे, यह सुनिए। दिन रात मुसीबत मंदा असर हो, जब दोनों को पापी ग्रह शनि राहु केतु देखें, ठीक है ना। चाहे शुक्र किसी ने नीच नहीं किया, मगर मंगल बद ने शुक्र स्त्री को भी ना छोड़ा, उसकी मौत तक बुरा असर। तो कहते हैं यहाँ शुक्र को किसी ने नीच नहीं किया, लेकिन मंगल बद कभी भी स्त्री को नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर ये मिट्टी का तंदूर स्त्री को जलाकर राख कर देगा, यानी कि स्त्री की सेहत खराब, स्त्री को दुख, धन की बरकत नहीं, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश, है ना, और स्त्री की जान तक भारी। तो ये कब होगा, शनि राहु केतु, ठीक है ना, जब देखेंगे इन दोनों को, ठीक है ना, मंगल और शुक्र की युति को, मंगल बद बन जाएगा। मंगल बद और भी कंडीशनों से बनता है, चौथे मंगल, केतु बुध लगन में, केतु बुध इनमें से दोनों या एक, अष्टम में सूरज शनि इकट्ठे हो, मंगल केतु इकट्ठे हो, मंगल बुध इकट्ठे हो, और भी बहुत से कारण हैं, तो वो सारे बताने जाऊंगा तो ये वीडियो रह जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो किसी भी विद्वान जोशी से मंगल बद का इलाज करवाएं, ठीक है ना। शनि राहु केतु जो दृष्टि डाल के खराब कर रहे हैं शुक्र और मंगल की युति को, उसका इलाज कराएं। अगर शुभ है और शुभता बढ़ाने के लिए अनार धर्म स्थान में दे सकते हैं, तो ये उनके लिए है जिनकी कुंडली में योग है। तो एक बात को समझे, अनार का जूस या अनार खाने को सिर्फ उन्हीं लोगों को बोला गया है कि जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति हो, नहीं ना। तो कोई भी अनार का जूस पी सकता है, कोई भी अनार फल खा सकता है, और जिनके खून कम है वो तो बिल्कुल ही खाएं, है ना, डॉक्टर भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसी युतियों के फल लेना चाहते हैं तो हमें भी अनार का फल भगवान शिव को मंदिर में चढ़ाना चाहिए। कब, जिसकी कुंडली में योग हो वो भी, जिसकी कुंडली में योग ना हो वो भी। तो मंगल शुक्र है तो मंगलवार का दिन, ठीक है ना, और शुक्रवार का दिन शुभ है भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने के लिए, ताकि घर में धन धान्य, परिवार में सुख दौलत और उत्तम लक्ष्मी बढ़े। इस वजह से ये फल चढ़ा सकते हैं। तो ये अनेकता में एकता अनार के फल में है। तो ये करके देखें। ये विश्लेषण करने की कोशिश की थी, कम शब्दों में, जितना कम हो सके उतना बोलने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपनी राय दें, कमेंट करें, ताकि मैं इस वीडियो के माध्यम से और भी वीडियो इस तरह से बनाने की कोशिश करूं जो ब्लैक बोर्ड पे आए, ठीक है ना। तो इसमें आगे ये भी करूंगा कि आपको लाल किताब सिखाई जाए, समझाई जाए, आप अपनी कुंडली किस तरह से देख पाएँ, तो वो भी प्रयत्न रहेगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।